तो सदा अल्लाह वहदहु ला शरीक लिए दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कोई शक व शुबा और दो राय नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम की मखलूक में सबसे ज़्यादा अज़मत और फजीलत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। किताब व सुन्नत का दाई तमाम वो चीज़ें जो आपसे वाबस्ता है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने भी अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत से सरफराज फरमाया। जो लोग हालत ईमान में आपसे वाबस्ता हो गए, उन्हें दुनिया की जिंदगी में ही जन्नती करार दे दिया गया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह पे राजी हो गए, अल्लाह उन पे राजी हो गया। वो सरजमीन जिसमें आप मबरूस किए गए, क्या शक है इसमें कि रूह जमीन पे सबसे मुबारक टुकड़ा मक्का मुकर्रमा का। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम में एक पढ़ी जाने वाली नमाज के बदले में 1,00,000 का सवाब मिलता है। इसमें अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम का घर है, लेकिन याद रखना चाहिए मस्जिदें पूरी दुनिया में जहां भी है, बास मस्जिदें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से खतीब इज्जतमंद होते हैं, और बास मस्जिदें ऐसी होती हैं जो खुदा की वजह से नामवर होती हैं। यहां मस्जिदुल हराम में ये दोनों चीजें दोनों सतह पर मौजूद है। मस्जिद भी वो है जिससे ज्यादा मुबारक मस्जिद कायनात में है कोई नहीं, और अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने इसकी मुस्तकिल आबादकारी के लिए खतीब भी वो बनाया है जिससे बढ़ के कायनात में मुरब्बी और खतीब कोई नहीं। हमारा आज का मौजूद बहस है मदीनातुल मुनव्वरा। 3 जगह ऐसी है रूह ज़मीन पे जिनकी ज़ियारत के लिए सवाब की नीयत से रखकर सफर बांधा जा सकता है। कोई दरबार, कोई मज़ार, कायनात का कोई आस्थाना उसकी ज़ियारत सवाब का बायस नहीं है, बल्कि अक्सर औकात इस किस्म के मुकामात की ज़ियारत तो अकायद की खराबी और अमाल की बर्बादी का बायस बनती है। लेकिन 3 जगह ऐसी हैं, ला तशुद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। कायनात के लोगों, सवारियां लगाओ, रख के सफर बांधो, आओ यहां पे, इसकी तरफ हर उठने वाला कदम तुम्हें अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के करीब करेगा। अल मस्जिदुल हराम, बैतुल्लाह, उसके गिरदोनवा की मस्जिद मस्जिदुल हराम, और मस्जिद अक्सा, और फरमाया वह मस्जिदी हाजा, वो मस्जिद तो मदीना मुनव्वरा में है और जिसे मस्जिद नबवी होने का शर्फ हासिल है। और यहां एक बात मैं इब्तिदा में अर्ज कर दूं, साथ साथ चल रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मौजू है हुब्बुल वतन का, वतन की मोहब्बत। एक तबका है जो इसे ईमान करार देता है, और एक हदीस पेश की जाती है हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ये रिवायत मौजू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो सरजमीन जो आपकी जन्मभूमि है, जहां आपका बसेरा है, जहां आपकी सुकूनत है, उसके साथ मोहब्बत करना ईमान के किताब व सुन्नत के मुनाफी है। मदीना मुनव्वरा के
मसला अर्ज करेंगे, लेकिन ज़िम्नन ये मसला साथ समझना जरूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से निकाले गए। जब वर्का बिन नौफल ने कहा था ना, आज के मैं उस वक्त इस काबिल होता, जिंदा होता कि आपकी मदद कर सकूं, जब आपको निकाला जाएगा। अल्लाह के नबी ने बड़े ताज्जुब के साथ सवाल किया था, अब मुखरिजिया, मुझे मेरे घर से निकाल दिया जाए, और जब निकाले गए तो फिर रात की तारीकी में मक्का शहर से बाहर जाके बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके कहा, वल्लाहि अंत अहब्बु इलैया मिनल अर्ज़, ये हिस्सा जमीन, रूए जमीन का सबसे ज्यादा महबूब हिस्सा है मेरे लिए। यही पैदा हुए थे, यही बचपन गुजरा है, यही जवानी गुजरी है, और आज 53 साल की उम्र में इस शहर से बेदखल किए गए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए। और फिर जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, मदीना, तब इसका नाम मदीना नहीं था, यसरब। अहले सीयर ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई आदमी था जिसका नाम यसरब था, जिसने ये बस्ती आबाद की, तो उसी के नाम पे ये पूरा इलाका मारूफ हो गया। और फिर मरूर अय्याम के साथ जब पुख्ते नजर ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला, तो उनके कुछ कबाइल आ यहां ठहरे, फिर कुछ और वक्त गुजरा, और सो खजरत यहां आके बसेरा कर लिया उन्होंने। नतीजतन यसरब बहुत सारी अफवाद का मजमूआ बन गया। लेकिन एक तो आम शहरा से हटकर था, और दूसरा आबो हवा की अच्छी न थी, बीमारियों की जगह। यसरब का लफ्जी माना भी यही, वबाओं की जगह, बीमारियां, परागंदगी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, सही बुखारी में है, हम जब मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो मदीना से थोड़ा सा बाहर एक नाला चला करता था जिसका पानी का मुताफन था, और वो सीवरेज का पानी नहीं था, चश्मों का पानी अपनी असल हालत में, लेकिन मुताफन। यहां कोई गिरदो नवाज से आके रहना पसंद नहीं करता था, इसलिए कि आबो हवा मुवाफिक न थी। अल्लाह जलाल वल इकराम ने अपने नबी को भेज के इसे ऐसी इज्जत दी कि कायनात में सबसे ज्यादा लोग जाते ही वहां। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, हम आ गए मदीना में, हम आ गए मक्का से मदीना में, आबो हवा ना मुवाफिक थी, एक बात, और अपने वतन की मोहब्बत पीछे खींचती थी। बहुत सारे सहाबा किराम बीमार हो गए। अब भी होता है ना, बंदा अपनी जगह छोड़ के, अपना इलाका छोड़ के कहीं चला जाए तो उसका दिल नहीं लगता, बीमार हो जाता है। और तजर्बा करना हो तो जो देहात के भाई है ना, वो अपने वालिदैन को जरा चंद दिन के लिए शहर ले जाए, अंदाजा हो जाएगा। वतन की मोहब्बत। सैयदा आयशा बयान करती है, मैंने अबू बकर को देखा रज़ियल्लाहु अन्हु, मदीना के बुखार ने हालत बुरी की, और अबू बकर अपनी ज़बान से कह रहे हैं, कुल्लु मरीन मुसब्बिहुन फी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराक नअलिही। बीमार इस कदर ज्यादा हो गया हूं कि मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कुल्लु मरीन मुसब्बिहुन फी अहलिही, लोग अपनी जिंदगी की शाम करते हैं तो अपने इलाके में होते हैं,
किताब अम्मा जी बयान करती है, बैतुल हिकमा। मैंने बिलाल को देखा, हालांकि बिलाल मक्का मुकरमा के नस्ली तौर पे वासी तो न थे, हबशियों नस्ल थे और गुलाम थे। बात समझिएगा, अल्लाह वल इकराम ने इस्लाम के साथ इज्जतदार भी बनाया, आजाद भी कर दिया। बिलाल के दिल में मक्का की मोहब्बत कितनी है, अपने वतन की मोहब्बत की हालत क्या है। अला अलैका शेरी हम अभी तन लैलतन बिवादिन वहूली इसखरु व जलीलु वहल अरिदना यौमन बयाह व जिन्ना वहल यब्दूननी शामतुन व तुफैलु। ऐ काश के मेरी जिंदगी में फिर वो रात आए जब मैं उन्हीं दरो दीवार में, उन्हीं पहाड़ों में और उन्हीं खेतों खलिहानों में जा बसेरा करूं जहां जिंदगी के इतने बरस गुजरे हैं। और मुराद क्या है, वह हवाली वह हौली इसखर व जलीलु, ये घास है। इसखर और जलील ये मक्का मुकरमा की घास है। अल्लाह की कसम, अपने वतन की हर चीज से प्यार होता है। जब बंदा दयारे गैर में हो ना, तो वहां के दरो दीवार और वो चीजें जो बातियों नजर में हमारे लिए अहम नहीं होती, वहां वो भी याद आती है। जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु घास को याद करके, मजीदा चश्मे को याद करके, शामा और तुफैल पहाड़ को याद करके आंसू बहाते हैं। काश के जिंदगी की कोई रात आए कि मैं सरजमीन मक्का में जाके बसर करूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की ये हालत देखी, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के सामने दामन फैला दिया। अल्लाहुम्मा लअन शैबा इब्न रबीआ व उतबा इब्न रबीआ व उमय्या इब्न खलफ। अल्लाह शैबा बिन रबीआ पर, उतबा बिन रबीआ पर, उमय्या बिन खलफ पर और इस जैसे बदमाशों पर लानत फरमा। क्यों? उन्होंने अखरजूना मिन अर्ज़िना इला अर्ज़िल वबा, उन्होंने हमें हमारे घरों से निकाल के बीमारियों के घरों में ला फेंका। इला अर्ज़िल वबा, ये बीमारियों की जगह है। और फिर फरमाया वसह्हिह लना वसह्हिह खालना, अल्लाह मदीने की आबो हवा को हमारे मुवाफिक कर दे। वनकुल हुब्बाहा इलल जुहफा, और इसके बुखार को, बीमारियों को यहां से कहीं और भेज दे। अल्लाह की कसम, अब बात समझे जरा, हिजरत की है दीन के लिए, और नबी अलैहि सल्लम फरमाया करते थे, मुझे ये तो मालूम था कि मुझे हिजरत करना है, और मुझे कुछ आसार और मंजरनामे दिखाए भी गए थे सरसब्ज़ो शादाब जगह, लेकिन मैं समझता था कि शायद ताइफ होगी, यमामा होगी, मदीना का, यसरब का तो हाशिया यहां पे भी नहीं था। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जतदार बनाना चाहे कायनात में कौन उसे रोक सकता है। वनकुल हुब्बाहा इलल जुहफा, अल्लाह इसकी बीमारियों को यहां से जुहफा की तरफ मुंतकिल कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए तशरीफ ले गए और बाकायदा बैतुल्लाह के तवाफ के लिए पहुंचे, आपको मालूम है ना, जब बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है तो हजर अस्वद से लेकर रुकने यमानी तक पहलवानों की तरह दौड़ते हैं। अब तो खैर रश इतना होता है ना, हो नहीं सकता। अगर मौका हो तो ये सुन्नत है। सबक क्या था? हदीम में बैठे हुए थे मक्का के वडेरे चौधरी, और वो तबसरे कर रहे थे, अब ये हमारे साथ लड़ने के काबिल नहीं रहे, मदीना की बुखार ने इसे दिल तोड़ दिया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, दुश्मन हमारी कमजोरी महसूस न करें, ये ना समझे कि हम बाकी कमजोर हो गए, इसलिए पहलवानों की तरह चलो,
फिर उठ के चले गए तो बाकी 4 चक्कर फिर आम हालत में। इस कदर मारूफ था मदीना का बुखार। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सह्हिह हालाना, अल्लाह इसे हमारे लिए दुरुस्त कर दे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ऐसा दुरुस्त किया कि ज़माने भर में लोग दिल के मरीजों की शफा के लिए पूरे मदीना से रिपोर्ट करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, जिसने मदीना की अजवा 7 दाने सुबह खा लिए, अल्लाह को जलाल वाले काम उसे जादू से भी जहर से भी बना दे देता है, महफूज रखता है। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। सहाबा किराम की हालत देख के ना इन्हें अपने वतन की मोहब्बत खींचती है। मक्का की जुदाई में, अर्ज़ वतन की जुदाई में बीमार पड़ गए हैं। नबी अलैहि सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मदीना। और हदीसों मेरे भाइयों, ये मसला समझो, एक तबका है हमारे यहाँ जो हर वक्त मदीना 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 करता रहता है, और हम बिलउमूम रद्द-ए-अमल का शिकार हो गए, उसका उल्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका मदीना के साथ ताल्लुक नहीं है, मदीना के साथ ताल्लुक आपका है। ये बाकायदा अल्लाह के नबी की दुआ है, बुखारी में है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मदीना। अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत पैदा कर दे। का हुब्बिना मक्का, जैसे मक्का की मोहब्बत है, औ अशक्का, या इससे दुगना। मक्का से मोहब्बत है इतनी ज्यादा, हम अक्सर बातें सुनते रहते हैं। जब हालात इस किस्म के होते हैं तो हम कहते हैं कि हरमैन के दिफा के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। मक्का से मोहब्बत रखना भी ईमान है, और मदीना से, मक्का से दोहरी मोहब्बत रखना भी ईमान है। तेरे नबी ने अपने रब से मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत मक्का से डबल तलब की, और अल्लाह वाले किराम ने फिर अहले ईमान के दिलों को मदीना की मोहब्बत से यूं भर दिया कि किसी बड़े अजीम शान माल के लिए, काम के लिए निकले तो निकले, कोई कारोबार के लिए मदीना से कभी नहीं निकला। और अल्लाह की कसम, हमने तो देखा मदीना की मोहब्बत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा। जिसके बस में हो वो जिंदगी मदीना में बसर करे और वहीं पे दफन हो। इसलिए कि जो हालत ईमान में मदीना में जिंदा रहा, मदीना में फौत होकर दफन हो गया, मैं कयामत के दिन उसके मोमिन होने की गवाही दूंगा। ये आज़मत सिर्फ अहले मदीना की तदफीन के लिए जो मदीना में दफन हुआ। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और खिलाफत है, फतूहात का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महाज गर्म है, जिहाद जारी है, सल्तनतों की सल्तनतें सरनगू हो रही है। मोमिन आदमी मदीना से मोहब्बत भी है, शहादत की तलब भी है। मदीना से मोहब्बत भी है, शहादत की चाहत भी है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अल्लाह ने शहादत से महरूमी गंवारा है या तेरे नबी के शहर को छोड़ना पसंद है। शहादत भी चाहता हूं लेकिन तेरे नबी के शहर को छोड़ना भी पसंद नहीं। इब्न उमर कहते हैं, मैं सोचा करता था कि दुआ तो बड़ी अच्छी है, मदीना में भी रहे और खलत शहादत से भी सरफराज हो, लेकिन साथ एहसास होता ना कि बाबा की दुआ वैसे है बड़ी अच्छी। एक तरफ महाज रूम में शाम के आगे, किताबो सुन्नत दूसरी तरफ महाज बैतुल हिकमा, फारस में, अफगानिस्तान के दरवाजों पर, मदीना में, यहां तो कोई खतरा नहीं। क्या अजब दुआ
कसम, अल्लाह अपने बंदों को कब नाकाम करता है। अल्लाह ने शहादत भी दे दी, मदीना भी दे दिया। मदीना की मोहब्बत, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मदीना को हमारे लिए महबूब बना दे, जैसे मक्का या इससे भी दोहरा। और फिर दामन फिरा दिया, अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीम अब्दुका व नबियुका व खलीलुक। अल्लाह, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरा बंदा, तेरा नबी और तेरा दोस्त खलील था। व इन्नी अब्दुका व नबियुक, मैं भी तेरा ही बंदा हूं, तेरा ही नबी हूं। इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ की थी, अर्श वाले मैं तेरे लिए मदीना से दुआ कर, मदीना के लिए दुआ करता हूं। मेरे बाप इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआ की थी, अल्लाह मैं तुझसे मदीना के लिए मांगता हूं। अदऊका लिल मदीनते बिमिस्लिही औ मिस्ल मअह। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समारात। अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके बसने वालों को फलों का इतना रिज़्क़ दे कि कभी कोई कमी ना आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ मदीना के लिए की। अल्लाह उसी दुआ की मिसल जो इब्राहीम ने मक्का के लिए की थी, औ मिस्लिही मअह, मैं मदीना के लिए इतनी बरकत मांगता हूं जितना इब्राहीम ने मक्का के लिए मांगी है, उससे दोहरी बरकत मांगता हूं। रूह जमीन पे कोई फल पैदा होता है ना, कोई फल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अल्लाह लोगों के दिलों को मक्का की तरफ फेर दे। सारी दुनिया से लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं। न सफर की सहूलतें, न महंगाई, न टिकटों का ज्यादा होना, न हालात की खराबियां। जो एक बार देख ले, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी ज्यादा हो जाती है। जिसने नहीं देखा अल्लाह उसके नसीब में करे, और जिन्हें अल्लाह ने दिखाया है अल्लाह उन्हें बार बार दिखाए। अल्लाहुम्मा जअल अफ़ीदतन मिनन नास तहवी इलैहिम। अल्लाह सारी दुनिया के बसने वालों के दिलों को मक्का की मोहब्बत से भर दे, लोग रग़बत करें इसकी तरफ, आए इस घर को देखने के लिए। मसाबतन लिन्नास व अमना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए दुआ की। और आज जितने लोग मक्का जाते हैं करीब करीब इतने मदीना भी जाते हैं। अगरचे बैतुल्लाह मदीना में नहीं है, ज़मज़म मदीना में नहीं है, लेकिन ये शहर इसलिए मुबारक है कि इसके लिए बरकत की दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना व फी मक्कतिना व फी मुद्दिना व फी साइना। अल्लाह मक्का को भी हमारे लिए बरकतों से भर दे, मदीने को भी हमारे लिए बरकतों से भर दे। और एक हदीस में मक्का के बगैर सिर्फ मदीना के लिए अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना व फी मुद्दिना व साइना। कहता आ गया अल्लाह के नबी के जमाने में मदीना मुनव्वरा में अहले मदीना को खुशखबरियां दी। मदीना के वासियों, मदीना के कहर से घबरा के मदीना को छोड़ के नहीं जाना। अल्लाह को अज़मत अता करेगा, कायनात में कभी देखी नहीं होगी। एक आदमी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास,
नया नया बाहर से आया, आराबी है, बदवी है, हुजूर कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया, बीमार हो गया, चंद दिन गुजरे, वापस आ गया, हजरत आप अपना कलमा वापस ले लें और मेरी बैठ मुझे वापस कर दें, मैं नहीं रह सकता आपके साथ। नसीहत की, हौसला दिया, न रुका, 3 बार तकादा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असल मसला ये नहीं है कि ये बीमार तो बर्दाश्त नहीं कर सका, मसला ये है कि मदीना अपनी सरजमीन पे किसी बेदीन को दोबारा नहीं करता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मदीना से मुनाफिक, काफिर, बेदीन, अल्लाह के बागी यूं निकल जाएंगे जैसे भट्टी में वो सोना डाला जाता है ना, तो भट्टी सोने से सारे मैल कुचैल को निकाल देती है, मदीना से जिसने भी बेदीन है यूं निकल जाए। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का मरकज। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमान ला यअरिदु इलल मदीनति मा तारिदुल हय्यत इला जुहरिहा। क़यामत के करीब ईमान मदीना में यूं सिमट आएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट के बैठता है। क्या माना है इसका? जब ईमान के लिए, इस्लाम के लिए कहीं कोई जाए बना नहीं होगी, मदीना मुनव्वरा तब भी इस्लाम का मरकज होगा। यहां से मेरे भाइयों एक और बात बहुत बड़ी समझ आती है, इस्लाम हकीकी होता ही वो जो मदीना से आता है। ये समझे? मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है इन्नल ईमान ला यअरिदु इलल मदीना। वो इस्लाम जिसका आगाज सरजमीन मक्का से हुआ और जिसकी तकलीफ मदनी जिंदगी में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात घर पे हुई, इस्लाम सिर्फ वो है जो मदीना से सादर हुआ। मस्जिद नबवी के मिंबर से सारी इंसानियत को खिताब किया गया। रूए जमीन के जितने भी मुकामात है ना, मैं किसी के तबर्रुक का इनकार नहीं करता, किसी की अजमत से मुझे कोई मफर नहीं होंगे, अजमतों के मयार भी अपने, तबर्रुकात के मयारात भी अपने, लेकिन याद रखो ये गिरदोनवाह की जितनी बस्तियां हैं, कहीं से फूटने वाले नजरियात का नाम इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान सिर्फ वो है जो मदीना से आता है। इन्नल ईमान ला यअरिदु इलल मदीना। और आखिर तक वही बात इस्लाम के इन मुताबिक होगी जो मदीना से। इसका एक माना और भी है, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क बातिल नजरियात पे खड़े हो सकते हैं, आबादियां और बड़ी बड़ी सल्तनतें ये सारे गलत को सही करार देके उसके पीछे लग सकते हैं। इंशाअल्लाह मदीना वो जगह है जो आखिर तक हक पे रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना में दज्जाल नहीं आएगा। मैं जब दज्जाल का ज़हूर होगा, आस्थाने आप लोगों ने सुन रखी है, ये सारी दुनिया घूमेगा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने से कुछ इख्तियारात सौंप रखे होंगे, ये लोगों को अपना आप मनवाएगा, रब मनवाएगा अपने आप को। लेकिन फरमाया मदीना के 7 दरवाजे होंगे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरिश्तों के साथ मदीना का तहफ्फुज़ करेगा, दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। किताबो सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। बहुत सारे दज्जाल हो चुके हैं अब तक, रासूना, कज़्ज़ाबूना,
मियाने नबूवत है। और शायद 30 भी बयान किए कसरत आदत के लिए। बहुत सारे होंगे, कज़्ज़ाबून झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, लेकिन इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो मक्का में हुआ हो या मदीना में हुआ हो। नबूवत के जितने भी झूठे दावेदार हैं सारे गिरदोनवा में हुए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन दोनों शहरों को दज्जाल से हमेशा के लिए महफूज रखा है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन, आप जानते हैं जनाब उमर बिन खत्ताब के ज़माने में ताउन अमवास फूटा और फिर इंसानी तारीख में कई बार ताउन अमवास, हजारों लश्करी अमवास के मैदान में सरजमीन शाम पर यरमूक से कुछ आगे अबू उबैदा इब्न जर्राह की क़यादत में यहां इस बीमारी का शिकार होके मौत के मुंह में चले गए। हत्ता कि अमीर हाज़िहिल उम्मा सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह भी ताउन का शिकार हुए। सैयदना मुआज़ बिन जबल भी इसी मैदान में ताउन का शिकार हुए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मदीना इतनी मुबारक जगह है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ताउन का दाखिला मदीना में बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कैफियत क्या थी मदीना के साथ। और चीचा उतनी के मेरे भाइयों, ये महज किस्सा खानी नहीं है। मदीना से मोहब्बत हमारा ईमान है। और मैं दरखास्त करूँ सब भाइयों से, इस शहर का नाम भी एहतराम से लिया करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पास सवारियां आई, बहुत सारी सवारियां आई, जानवर बड़े अच्छे अच्छे लोगों में तकसीम कर दिए। तो किसी ने कहा हजरत आप अपने इस्तेमाल के लिए भी कुछ जानवर रख लेते। फरमाते मुझे शर्म आती है जिस सरजमीन पे मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते हो मैं वहां सवारी पे बैठ गई। ये हदीस नहीं है, लेकिन मोहब्बत का एक अंदाज जरूर है। फरमाया मुझे शर्म आती है जिन गलियों में मेरे नबी चलते फिरते रहे हो, मैं उन गलियों में सवारी पे सवार होकर गुजरूं तो मुझे अल्लाह के नबी से शर्म आती। अल्लाह की कसम, हम तो एलानिया कहते हैं जो मदीना से मोहब्बत नहीं करता उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हालत क्या थी? अल्लाहु अकबर है। सही बुखारी में हदीस है, सैयदना अनस बयान करते हैं कि जब कहीं बाहर से आते हैं, और ये बात मैं वाज़ेह कर चुका हूं कि जनाब अनस अल्लाह के नबी के खादमे खास थे। हमेशा आपके 10 साल आपकी खिदमत में रहे। कहते जब कभी बाहर से आते हैं, जिहाद के सफर से, किसी काम से, किसी तबलीगी दौरे से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते फनादरा इला जुदरातिल मदीना, मदीना के दरो दीवार पे नजर पड़ती तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या होती? औज़ारा राहिलहु व इन काना अला दाबतिन हर्रकहा मिन हुब्बिहा, आप तेजी के साथ चलना शुरू हो जाते और अगर किसी सवारी पे होते तो इसे एड़ लगा देते। मिन हुब्बिहा, अपना दरो दीवार नजर आते थे तो मदीना की मोहब्बत खींचती थी, भाग के जाते उसमें। अल्लाह अकबर। मदीना मुनव्वरा, हम आमतौर पे यही नाम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने इसका नाम ताबा भी रखा, तैबा भी है, तय्यबा भी है। और अल्लामा याकूब हुमवी ने मुअजमुल बुल्दान में तकरीबन 29 नाम जिक्र किए हैं मदीना मुनव्वरा के। एक नाम, इतनी देर में टाइम पूरा हो जाएगा। बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमिरतु बिकरयतिन तदखुलुल कुरा यक़ूलून यसरब व हियल मदीना, मुझे एक ऐसी बस्ती में जाने का हुक्म दिया गया है जिसे दुनिया यसरब कहती है, व हियल मदीना, लेकिन अब हमारे आने के बाद वो मदीना मुनव्वरा हो गया। इसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है? मदीना की असल हैसियत क्या? याद रखो,
रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह मदीना में है। मदीना ही वो मुबारक मिट्टी है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का जैसे अतहर मौजूद है। मदीना ही वो मुतबर्रक जगह है जहां 10 साल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के बसर किए और दुनियावी जिंदगी के इख्तिताम पर ता क़यामत आपका जिस्म मुबारक के इस मिट्टी में छुपा हुआ है। वो सरजमीन मदीना की सरजमीन है। अबू बकर उमर वही मदफून है, हज़ारों सहाबे मोहम्मद वहीं पे मदफून है, मस्जिद नबवी वहीं पे है। एक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े तो 1000 का सवाब देते हैं अल्लाह। 50,000 वाली रिवायत ठीक नहीं, सही सनद के साथ एक नमाज पढ़े तो 1000 का सवाब। लेकिन मदीना की सरकारी ऑफिशियल अल्लाह की तरफ से कायम करता हैसियत और मकाम क्या है? उमिरतु बितरियतिन ताकुलुल कुरा, ये ऐसी बस्ती है जो बस्तियों को खा जाएगी। वल्लाह है हमने कभी तवज्जो नहीं की इस बात पे। ये ऐसी बस्ती है जो बस्तियों को खा जाएगी। उमिरतु बितरिया, ऐसा खिता, ऐसा गांव, ताकुलुल कुरा, जो बड़ी बड़ी बस्तियों को खा जाएगा। बस्तियों के खाने का माना क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्लामी हुकूमत का पाया तख्त बनाएंगे। यहां से तबलीग के काफिले निकलेंगे। इस मिंबर से, मस्जिद नबवी के मिंबर से सारे परिंदों इंसान को अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया जाएगा। कोई गिरजा, कलीसा, रूए ज़मीन पे बाकी नहीं रहेगा जहां तक मदीना से निकलने वाली आवाज न पहुंचे। ताकुलुल कुरा, सिर्फ मदीना मदीना करते रहना और मदीना की मोहब्बत में सबक रंग इख्तियार कर लिया, किसी ने काले पीले पटके पहन लिए। मदीना का मकाम क्या है? ताकुलुल कुरा, वो बड़ी बड़ी सल्तनतें जो दुनिया में सुपर ताकत कहलाती थी। सल्तनत किसरा थी, सल्तनत कैसर रूम थी। तेरे नबी ने बरसों पहले इस बात की नवीद दी, ये सारी मुरहद होंगी, ये सारी पैबंदे खाक कर दी जाएंगी, इन्हें गिरा दिया जाएगा। मदीना से काफिले निकलेंगे, इन्हें रोक देंगे। ताकुलुल कुरा, मदीना वो है जो सल्तनतों को खाएगा। क्या माना है? मक्का जो आलमगीर शोहरत का शहर था, मैंने बताया यसरब कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का आलमगीर शोहरत रखता था। मदीना की कॉलोनी बना है, नहीं समझाई बात। जहां से रात की तरीकी में आपको निकाला गया था, अल्लाह वल जलाल वल इकराम ने ये अज़मत मदीना को अता की। अहले मदीना फिर वहां से निकले और मक्का मुकर्रमा में फातिहा शान से दाखिल हुए। मुस्तदरक के हाकिम में इमाम हाकिम ने लिखा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं बुतों को मिटाने के लिए जो सरजमीन मक्का पे जुल्म से का शिकार बनते रहे, आज बैतुल्लाह में खड़े हैं। अली मुर्तज़ा से कहा, अली नीचे बैठो, मैं तेरे कंधों पे सवार होके ये जो बुलंद दीवारों पे बुत लटके हुए हैं इन्हें गिराता हूं। अली नबी अलैहिस्सलाम का बोझ न उठा सके, फरमाया आओ नबूवत के कंधों पे अली तुम चढ़ो। अली ऊपर से गिरा रहे हैं और अली बयान करते हैं, मेरी हालत ये थी, मैं अपने आप को इतना बुलंद महसूस करता था कि उफ़ पे हाथ डालूं तो शायद आसमान पे जा पहुंचे। मदीना, अबू सुफियान ने कहा था ना, अब्बास तेरा भतीजा तो बहुत बड़ा बादशाह बन गया। फरमाया नहीं अबू सुफियान, गलत समझे हो, ये बादशाह की शान नहीं है, ये नबूवत की शान है। उमिरतु बितरियतिन ताकुलुल कुरा, लश्कर मदीना से निकलेंगे और बड़ी बड़ी सल्तनतों को सरनगू करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतार रहे हैं इन पातल मबूतों को। एक हदीस में आता है 300, एक में आता है 350 बुत हैं जो बैतुल्लाह में लटके हुए हैं, रखे हुए हैं, इन्हें गिरा रहे हैं और ज़बान से ऐलान कर रहे हैं, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। वो जो कल तुमने रात की तरीकियों में मक्का से बेदखल किया था, आज अल्लाह ने इस्लाम की वजह से मदीना को इतनी अज़मत दी है। लश्कर मदीना आज सारे मक्का में उसकी निगाहों से निगाहें चार करने वाला कोई नहीं। उमिरतु बितरियतिन ताकुलुल कुरा, मदीने की ऑफिशियल स्टेटस क्या है, सरकारी हैसियत क्या है, अल्लाह ने इसका मकाम व मर्तबा क्या दिया है। और सिर्फ
से सारी दुनिया को दिया है। यमन जो बहुत बड़ा मुल्क था मदीने की कॉलोनी बना, मिस्र जो बहुत बड़ा मुल्क था वो मदीने की कॉलोनी बना। हाँ, सरजमीन शाम आज के 5 मुल्क सीरिया, लुबनान, उर्दन, फलस्तीन, इसराइल, ये आज के 5 मुल्क, तब एक सूबा था शाम के नाम पे और ये मदीने की कॉलोनी था। कायनात में ऐसा मंजर देखा? उमर तो बिकरियतिन ताकुलुल कुरान, बैतुल मुकद्दस के बड़े बड़े पादरी और राहिब सारे दरखास्त करते हैं अबू बैदा बिन जर्राह से, ये चाबियां हैं बैतुल मुकद्दस की, लेकिन दरखास्त कीजिए मदीनतुन नबी का हुक्मरान उमर बिन खत्ताब से, वो तशरीफ लाए उनके कदमों में ढेर करते हैं। अल्लाह की कसम चश्मे तसव्वुर में ये मंजर देखा नहीं होगा। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, मदीने का असल मकाम क्या है? वो पैगाम जो मदीना से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारी इंसानियत को दिया है, उसे कबूल करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुस्तवार करना और सारी दुनिया को मदीना के पैगाम से मुस्तस करना। नाम मदीने का, पैगाम हिंदुस्तान का, नाम मदीने का, पैगाम इधर का, नाम मदीने का, पैगाम उधर का, नाम मदीने का, फतवे पढ़ोगे नाम मदीने का, और अपने आबा की नाम मदीने का, और फिर मौलवी साहब ने मस्जिद के हुजरे में बैठ के लिखी, कुछ नहीं कह सकता मैं, आप समझ गए बाप। उमर तुम बिकरियतिन ताकुलुल कुरान, तेरे दिल में ईमान वही हो जो मदीनतुन नबी से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है, तेरा कर्ज़े जिंदगी वही हो जो सैयदुल कौनैन ने तुझे सिखाया है, तेरा मयार जिंदगी वो हो, तेरे लिए इबादत का तरीका वो हो, तेरी मुआश, तेरी मईशत, हत्ता के ताकुलुल कुरान, बड़ी बड़ी सल्तनतों में परचम इस्लाम का लहराए, मदीने वाले मुस्तफा का लहराए, अल्लाह को जलाल वल इकराम की तौहीद और अज़मत का लहराए, ताकुलुल कुरान। रूए ज़मीन पे कोई सल्तनत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मदीने को जिज़्या और टैक्स न दे। ये हैसियत है मदीना की, और अल्लाह की कसम कोई लंबी चौड़ी असलिहा साफ फैक्ट्रियां, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल इदारे, कोई खेतों खलिहान के लंबे चौड़े सिलसिले, बड़े पुराने लिबास पहनने वाले, चीथड़े उड़े हुए जूते पहनने वाले, सरों पे खोद है नहीं है, हाथ में तलवार है, ज़बान पे नारे तकबीर है और दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मोहब्बत, आपके नाम पे, अल्लाह के नाम पे मर मिटने की आरज़ू, ज़ौक़े शहादत है। अस्कंदरिया, मिस्र, काहिरा, यमन, शाम और कहां तक के इलाके थे। अल्लाह की कसम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आपके इस बर्रे सगीर के ज़ाहिरों को, मकरान के पानियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों ने अपने कदमों में रोक दिया। ये हैसियत है मदीना मुनव्वरा की। वो कानून जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे उसे दुनिया के सामने पेश करो। मॉडल बनाने से, नारे लगाने से और ये इस किस्म के इसका तो कुछ फायदा नहीं। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हमारे यहाँ सब्ज़ रंग बहुत मुबारक समझा जाता है, इसलिए मस्जिद नबी बड़ी मुबारक है, उसकी ज़ियारत ऐसे सवाब है, वहाँ नमाज पढ़ना 1000 नमाज का सवाब है। उसी की 4 दीवारी में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आराम है, वहीं पे अबू बकर और उमर है, उसके अलावा में बकीउल गरक़द में बहुत सारे सहाबा रसूल हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, ये जो रंग की निस्बतें हैं ना आपके ज़माने में था, ना सहाबा रसूल के ज़माने में, ना तबा ताबईन, ना अतबाए तबा ताबईन। ये तो मिस्री हुक्मरान था, 400-500 साल बाद आके उसने ये गुंबद शरीफ बनाया और उसने उसके ऊपर ये रंग शरीफ कर दिया। और उसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद उस्मानी, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है तुर्काने उस्मानिया से। इसके जमाने में फिर जब मस्जिद टूट फूट का शिकार हुई, इसकी तामीर की जरूरत पेश आई, तो इन्होंने दोबारा फिर वो बना के मुस्तकिल तौर पे इसके पुख्ता करके सब्ज़ रंग कर दिया। इसकी हैसियत को सिर्फ नहीं,
इन रंगों की नहीं है, असल बात उस पैगाम की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर से दिया गया। अल्लाह हमें उसे समझ के उसके मुताबिक जिंदगी उसवार करने की तौफीक अता फरमाए।